हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त में। तो मैं नितेश आज लेकर आया हूं विशेषण की क्लास। अगर जो भूल सको तो भुला के देखो, ऐसी क्लास लेकर आया हूं। अगर जो भूल सको ना तो भुला के देख लो। आज थंबनेल भी दिख रहा होगा आपको कि कभी ना भूल पाने वाली क्लास। इसका मतलब जानते हो कि कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है आज। ठीक बच्चों, कुछ ना कुछ होने जा रहा है आज। आज कुछ नया होगा और आज विशेषण की क्लास है और फुल ट्रिक के साथ होगी और नया होगा बच्चों। कभी ना भूलने वाली क्लास होगी ये। ठीक, तो जो कोई भी बच्चा हमारे चैनल पर नया आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे कि आपके पास सभी क्लासों का नोटिफिकेशन जा सके। ठीक, और जो भी हमारी वीडियो को आज देख रहा है तो कृपया पीछे वाली वीडियो भी जरूर देखें जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको पता चले कि कौन कौन सा चैप्टर में क्या क्या चीज विशेष है, मैं क्या क्या चीज विशेष अलग से लेकर आया हूं। ठीक, तो बच्चों शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक विशेषण के बारे में जानते हैं। विशेषण होता क्या है, ये कभी ना भूलने वाली क्लास होगी। भुला के देखो। जानते हैं विशेषण के बारे में, विशेषण होता क्या है। यदि विशेषण की बात करूं बच्चों, इससे पहले मैंने आपको बताया था, संज्ञा बता चुका हूं, सर्वनाम बता चुका हूं, क्रिया बता चुका हूं और क्रिया के बाद अगला जो पार्ट बनता है विशेषण बनता है। और ये मैं जो बता रहा हूं ना सीरीज वाइज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये विकारी शब्द होते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा विकारी शब्द है, और ये शब्द के भेद होते हैं बच्चों। आज मैं लेकर आया कौन सी क्लास, विशेषण। विशेषण, विशेषण की बात करें, विशेषण एक विकारी शब्द है बच्चों। अब ये विकारी क्या होता है, विकारी की बात करूं, जो लिंग वचन के आधार पर, जिसका लिंग वचन के आधार पर परिवर्तन हो जाए वह विकारी शब्द कहलाते हैं। जिसका लिंग वचन के आधार पर परिवर्तन हो जाए विकारी शब्द कहलाते हैं। और बात है विशेषण की। विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा शब्द की या किसी शब्द की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं बच्चों। किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हो। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हो उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। कैसे, जैसे मैंने लिखा एक उदाहरण, राम दौड़ता है। राम दौड़ता है।
यह तो आम शब्द है कि राम दौड़ता है। यदि मैं इसमें कुछ एक विशेष चीज लगा दूं, विशेष चीज क्या होगी? जैसे मैं इसका परिवर्तन कर दूं, राम तेज दौड़ता है। राम तेज दौड़ता है। बच्चों यहां पर दौड़ता है, लेकिन यहां पर तेज दौड़ता है, मतलब कि राम की विशेषता बताई गई है तेज दौड़ने से। उसमें एक अलग बात है, दौड़ते तो सब हैं, लेकिन वो तेज दौड़ता है, यह इसकी विशेषता है। यदि मैं कहूं कि राम नीला है, नीले रंग का है, गाय नीले रंग की है, गाय नीले रंग की है, गाय गुलाबी रंग की है। क्या गाय गुलाबी रंग की देखी? लेकिन उसमें अलग चीज पाई गई, गुलाबी रंग, तो वह उसकी विशेषता है बच्चों। जो उसमें कुछ अलग चीज दिखे, विशेष दिखे, वो ही उसकी विशेषता होता है। ठीक। और बात करें जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं बच्चों। विशेष्य के बारे में जानेंगे। विशेष्य क्या होता है? विशेष्य का संबंध इसी से होता है, विशेष्य। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे? विशेष्य। तो यहां पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? राम की। तो यह क्या हो गया? विशेष्य। ठीक। और इसकी बात करूं तेज, यह इसकी विशेषता है कि राम तेज दौड़ता है, तो यह विशेषण है। क्या है बच्चों? विशेषण है। ठीक। तो यहां पर दिखा, मैंने बताया आपको कि विशेष्य क्या होगा, विशेषण क्या होगा। बच्चों इनको तारो आप कि विशेष्य या विशेषण क्या होता है, इनके नोट्स बनाओ। विशेषण वह होता है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे राम दौड़ता है, इसका परिवर्तित रूप है राम तेज दौड़ता है। यदि मैं इसको कर दूं तो राम की विशेषता बताई गई है कि वह तेज दौड़ता है बच्चों। तेज जो हो गया यहाँ पर विशेषण हो गया उसका। और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे? उसे विशेष्य कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? विशेष्य। आपके सामने लिख रहा है विशेष्य शब्द क्या होगा? जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहेंगे। और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। आपके सामने लिखा है उदाहरण, राम दौड़ता है, उसका परिवर्तित रूप है राम तेज दौड़ता है। राम की विशेषता बताई गई है कि राम तेज दौड़ता है। ये जो तेज है ना बच्चों, यह विशेषण है। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? राम की, वह विशेष्य है।
यदि दूसरे शब्दों में बात करूं तो मैं इसके बारे में कि विशेष्य क्या होता है, विशेष्य की बात करूं, संज्ञा शब्द होता है या विशेषण शब्द होता, सर्वनाम शब्द होता है। क्या होता है बच्चों? सर्वनाम। क्योंकि इनकी ही तो विशेषता बताई जाती है, वह तेज दौड़ता है। ठीक बच्चों, इनके नोट्स बनाओ, इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। हो गया बच्चों, चलते हैं आगे की तरफ, बात करते हैं इससे आगे। मैंने आपको विशेषण बताया, विशेषण क्या होगा? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहेंगे, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और यदि विशेषण की भी विशेषता बताई जाए उसे परिविशेषण कहते हैं। बच्चों एक और यहां से टॉपिक निकल कर आया कि परिविशेषण, तो एक परिविशेषण के बारे में भी जानते हैं। परिविशेषण यह क्या होता है बच्चों? परिविशेषण, परिविशेषण के बारे में जाने तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताएं, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं परिविशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण लिखूं बच्चों, कि राम बहुत तेज दौड़ता है। राम बहुत तेज दौड़ता है बच्चों। इससे पहले वाले उदाहरण में मैंने बताया था राम तेज दौड़ता है, लेकिन अब बोला है बहुत तेज दौड़ रहा है, मतलब वो तेज से भी स्पीड बढ़ा दी गई उसकी, बहुत तेज दौड़ रहा है। उसने विशेषण की भी विशेषता बताई, तो बच्चों यहां पर परिविशेषण हो जाएगा क्या? बहुत। तो यह क्या हो जाएगा? परिविशेषण। और यह जो तेज है यह क्या होगा बच्चों? यह हो जाएगा विशेषण। राम क्या होगा? विशेष्य। दौड़ना क्या होगा बच्चों? क्रिया। तो यदि बच्चों जब आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना, वाक्य लिखोगे प्रत्येक शब्द के बारे में बता सकते हो ये क्या है, और है यहाँ पर सहायक के रूप में प्रयोग होगा। ठीक बच्चों, सभी चीज की जानकारी हो जाएगी यदि आप कॉन्सेप्ट सीखोगे तो। प्रॉपर क्लास में रेगुलर रहोगे, नोट्स बनाओगे, और आज के थंबनेल में भी लिखा है कि भूल कर दिखाओ, ना भूलने वाली क्लास होने जा रही है ये। मैंने आपको विशेषण बता दिया, विशेषण क्या होगा? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे राम तेज दौड़ता है, राम दौड़ता तो है लेकिन तेज दौड़ता है।
जब बात करें अगले की कि विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक बच्चों, जैसे राम तेज दौड़ता है, राम की विशेषता बताई जा रही है, राम दौड़ता है लेकिन तेज। फिर अगला बताया मैंने परिविशेषण। परिविशेषण क्या होगा, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बता दे उन्हें परिविशेषण कहेंगे बच्चों। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है परिविशेषण के बारे में बताया मैंने। ठीक, तो यह था विशेषण के बारे में, विशेष्य के बारे में, परिविशेषण के बारे में। ठीक, आप जानेंगे कि इनके भेद कैसे होते हैं। यदि विशेषण की बात करूं बच्चों, विशेषण के 4 भेद होते हैं। इसके 4 भेद होते हैं बच्चों, चारों के बारे में जानेंगे अलग अलग से कि कौन सा कैसे होता है। ठीक, सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि विशेषण के भेद के बारे में, विशेषण के भेद कितने होते हैं। बच्चों इसके 4 भेद होते हैं, चारों के बारे में अलग अलग से जानेंगे कि 4 कौन कौन से होंगे। सबसे पहले की बात करूं तो गुणवाचक। दूसरे की बात करूं तो दूसरा होगा आपका संख्यावाचक। तीसरे की बात करो तो तीसरा होगा आपका परिमाणवाचक। चौथे की बात करें तो चौथा क्या होगा आपका सार्वनामिक विशेषण। ठीक बच्चों, मैंने आपको बताए विशेषण के 4 भेद होंगे, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और एक होगा सार्वनामिक विशेषण। तो जानते हैं एक एक के बारे में कि कौन सा कैसे कैसे होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं गुणवाचक की। गुणवाचक, गुणवाचक के बारे में बताऊं मैं आपको, यह इसके गुण धर्म के बारे में बताएगा। मतलब कि यह किसी की विशेषता बताएगा, विशेषता किस प्रकार से, उसकी दशा के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा, दशा के बारे में, दिशा के बारे में बताएगा, इस स्थान के बारे में बताएगा, काल के बारे में बताएगा। ठीक, दिशा के बारे में, दशा के बारे में, स्थान के बारे में, काल के बारे में, रंग के बारे में। ठीक, स्वाद के बारे में बताएगा। मतलब कि जो शब्द इन चीज के बारे में बता दे भी एक विशेषता होगी, और वो भी कौन सी, गुणवाचक।
जैसे दिशा की बात करूं, पूरब पश्चिम, पूरब पश्चिम। स्थान की बात करूं, भोपाल, बिहार, इस तरीके से। मतलब कि जैसे एक खाना होता है ना, लिट्टी चोखा, कहाँ की विशेषता है? बिहार की। यह स्थान का बोध कराएगी बच्चों। बात करते हैं काल की। काल का मतलब है प्राचीन, पुराना। प्राचीन मतलब प्राचीन समय की बात हो, क्योंकि प्राचीन बात करेगा तो विशेषता होगी बच्चों वह उसमें। अब में तो कोई विशेषता है नहीं, बात करें यह पंखा प्राचीन है, 500-700 साल पुराना है, तो विशेषता होगी ना उसमें, क्योंकि वो उसमें जो सामान लगा होगा बिल्कुल प्योर लगा होगा। और अब ऐसा नहीं होता। बात करते हैं रंग की। रंग के बारे में तो बता देंगे, काला होगा, सफेद होगा, भूरा होगा। स्वाद का मतलब खट्टा मीठा, ये सारी चीजें। ठीक बच्चों, जो इन चीज के बारे में बताए। ठीक। आकार भी हो सकता है इसमें। आकार क्या बताता है? आकार में मोटा है, पतला है, ठीक है, ये सारी चीजें। चकोर है। यह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, मतलब कि जो इन चीज के बारे में बता दे वह गुण बताए, उसका गुण बताएगा। गुण का मतलब दशा बताए उसके, दिशा बताए, स्थान बताए, काल, रंग, स्वाद, आकार, ये सारे चीज बता दे। और मैंने आपके सामने लिखा कि कैसे कैसे क्या क्या बताए। ठीक। तो वह गुणवाचक होगा। एक दो उदाहरण देख लेते हैं इनके। कौन कौन सा होगा? उदाहरण जैसे कश्मीरी सेब। कश्मीरी सेब लाल होता है। कश्मीरी सेब कश्मीरी सेब लाल होता है बच्चों। ठीक। कश्मीरी सेब लाल होता है। अब यहाँ पर क्या चीज क्या क्या दिखाई दे रही है? यदि मैं एक शब्द और जोड़ दूं इसमें, सिंदूरी। क्या विशेषता बताई जा रही है? किसकी विशेषता बताई जा रही है, पहले ये बताओ। यहाँ पर सेब की विशेषता बताई जा रही है। ठीक। सेब क्या होगा बच्चों? विशेष है। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, आपको एक वाक्य दे देगा, पूछेगा इसमें कितने विशेषण हैं, या निम्न में कौन सा विशेषण शब्द है। ठीक बच्चों। तो सेब की विशेषता बताई जा रही है कि सेब लाल तो है ही है, सिंदूरी भी है। ठीक। बात करते हैं यहां पर कैसा है? लाल है, यह इसकी विशेषता है। अब कहोगे कि यह लाल होना विशेषता क्या है?
बच्चों सेब तो हरा भी होता है, हरा भी होता है ना, तो लाल है, और वो भी कौन सा, सिंदूरी लाल। तो यह इसकी विशेषता है, और सिंदूरी लाल भी है तो कश्मीरी है, यह भी इसकी विशेषता है बच्चों। तो यहां पर कितने विशेषण निकल कर आए, दो विशेषण, कि सेब सिंदूरी लाल होता है। तो यहां पर सेब की विशेषता बताई जा रही है कि वह सिंदूरी लाल है, और लाल उसकी विशेषता है, और कश्मीरी है यह भी उसकी विशेषता है। ठीक, एक और उदाहरण देखेंगे। समुद्री सांप का जहर घातक व कीमती होता है। समुद्री सांप का जहर घातक व कीमती होता है बच्चों। यह प्रश्न 2 से 3 एग्जाम में लगातार पूछा गया है। पूछता था इसमें कि भाई विशेषण शब्दों की संख्या बताओ, कितने विशेषण शब्द हैं इसमें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है, और प्रश्न इस तरह की पूछे जाते हैं बच्चों एग्जाम में। समुद्री सांप का जहर घातक व कीमती होता है, किसकी विशेषता बताई जा रही है बच्चों, जहर की विशेषता ही तो बताई जा रही है, क्योंकि सांपों में तो जहर होता ही है, सांपों में जहर तो होता ही है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, समुद्री वो सांप के जहर की। कैसा है, कीमती है। तो कीमती है तो यह इस क्या हो जाएगा बच्चों, विशेषण। ठीक, घातक भी है, सारे जहर घातक नहीं होते, इसलिए घातक इसकी विशेषता है। तो यह विशेषण शब्द हो जाएगा। बात करते हैं यह समुद्री भी है, तो यह भी विशेषता हो जाएगी। ठीक बच्चों, क्योंकि हर कोई सांप समुद्री नहीं होता। आपने गांवों में देखा होगा, शहरों में निकल जाते हैं, क्या वो समुद्री सांप होता है, नहीं होता। हर कोई सांप समुद्री नहीं होता। तो यह समुद्री उसकी विशेषता है कि समुद्री सांप का जहर घातक व कीमती होता है। तो यहाँ पर जहर की विशेषता बताई गई है, समुद्री सांप का जहर घातक विशेषण है, कीमती भी है वो अपने आप में, तो वह विशेषण है, समुद्री भी है तो वह भी विशेषण है। ठीक बच्चों, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब अगले के बारे में जानते हैं, हमने जाना गुणवाचक के बारे में। बच्चों इससे रिलेटेड आज मैं क्वेश्चन भी लेकर आया हूं, जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्लास में इसी तरीके से बने रहें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है। हर एक टॉपिक महत्वपूर्ण होगा, यहां से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे बीएड का एग्जाम हो या वीडियो का एग्जाम हो, यूपी पुलिस का हो, और बीएसएफ का। बीएसएफ वालों खास तौर से सुन लो, क्योंकि आपका एग्जाम होने जा रहा है अभी, फिजिकल चल रहा है। तो आप ये क्लास लेना ना भूलें, क्लास रेगुलर लेते रहें। ठीक बच्चों, पढ़ते हैं अगले के बारे में। दूसरा जो इसका प्रकार है, पहला पढ़ लिया हमने,
गुणवाचक, दूसरा है आपका संख्यावाचक। ठीक, संख्यावाचक की बात करें, जो शब्द संख्या को प्रदर्शित करे, जो शब्द संख्या को प्रदर्शित करे वह संख्यावाचक विशेषण होगा। जो शब्द संख्या को प्रदर्शित करे संख्यावाचक होगा। ठीक बच्चों, ये भी दो प्रकार के होते हैं, इसको हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं बच्चों। एक होगा आपको निश्चित संख्यावाचक और एक होगा अनिश्चित संख्यावाचक। एक निश्चित और एक अनिश्चित बच्चों। निश्चित और एक होगा बच्चों अनिश्चित। ठीक, निश्चित और अनिश्चित, इसमें क्या अंतर होता है? निश्चित का मतलब जहां संख्या निश्चित हो, जहां संख्या निश्चित हो, जहां संख्या निश्चित हो, और जहां संख्या अनिश्चित हो। ठीक, वह अनिश्चित संख्यावाचक होगा। कैसे? जैसे मैं लिखूं बहुत, कुछ, थोड़ा, ये सारी चीजें। ठीक, बहुत, कुछ, थोड़ा, और इसमें यदि मैं लिखूं एक, दो, तीन, ठीक, प्रथम, द्वितीय, दोनों, चारों, ये शब्द मिल जाए। ठीक, जहां पर ये शब्द मिल जाए वहां पर निश्चित संख्यावाचक, और जहां पर ये शब्द मिले वहां पर अनिश्चित, क्योंकि वहां पर संख्या की निश्चितता नहीं है, अनिश्चित संख्या है। ठीक, इसकी बात करो, इसे तो हम कह सकते हैं गणनावाचक, क्योंकि गणना कर रहे हैं। इसे क्रमवाचक कह सकते हैं क्योंकि क्रम में लिखे हैं। इसे समूहवाचक कह सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से पेपर पूछे जाते हैं बच्चों। संख्या में भी जिसकी गणना की जाए, एक, दो, तीन, चार, क्रम मतलब प्रथम, द्वितीय, तृतीय, समूह मतलब दोनों, तीनों, चारों। ठीक, तो यह आपका संख्यावाचक है बच्चों। इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं मैं आपके सामने लेकर आया हूं, इनका नोट्स बनाओ जल्दी से, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। फिर बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में उनकी तरफ।
तो बच्चों जानते हैं कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके सामने प्रश्न लिखा है, तो बच्चों एक बार प्रश्न पढ़ो जरा। इनमें से कौन सा विकल्प संख्यावाचक विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक में मैंने क्या बताया था बच्चों? यहाँ पर संख्या बताई जाए, चाहे अब थोड़ा हो या पूरा हो, दो प्रकार से बांटा था मैंने। संख्यावाचक को दो भागों में बांटा था, एक निश्चित, एक अनिश्चित। अभी खत्म किया मैंने। जो भी बच्चा क्लास ले रहा है वो लगा सकता है, क्वेश्चन जरूर लगाएं, अपने आप को परखें, ठीक है। उससे क्या होता है, रिवीजन होता है, पता चलता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो ठीक भी है या नहीं। क्या उस जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं उस चैप्टर से, प्रश्न कैसे आते हैं उस चैप्टर से, ठीक बच्चों। बढ़ते रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं। इसमें क्या होगा, संख्या की बात कहां पर हो रही है, सीधा में संख्या नहीं हो रही, डरपोक में संख्या नहीं। तो यहाँ पर 2 दर्जन दिख रहा है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 दर्जन, ठीक। निश्चित है, यहाँ पर 2 दर्जन केले चाहिए। तो बढ़ते हैं आप अगले प्रश्न की तरफ। दिख रहा, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तन होते हैं? मैंने बताया आपको विकारी शब्द के बारे में। लिंग वचन के आधार पर जो शब्द परिवर्तित हो जाएं उन्हें विकारी कहते हैं। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं बच्चों? विकारी की बात करूं, जिनमें परिवर्तन हो जाए, जिनके आधार पर, लिंग वचन के आधार पर, इसमें कौन कौन से आएंगे? 4 होते हैं। संज्ञा, जो मैं पढ़ा चुका हूं, सर्वनाम, यह भी बच्चों मैं पढ़ा चुका हूं, क्रिया, यह भी हमने पिछली क्लास क्लियर करी है, और आज जो हम पढ़ रहे हैं विशेषण। बच्चों शब्द का भेद चल रहा है, विकारी अविकारी। अविकारी की क्लास हमारी अगली होगी, मतलब इस क्लास के बाद, जब हम समाप्त कर लेंगे विशेषण को, विशेषण चैप्टर को, ठीक। यह विशेषण की पहली क्लास है बच्चों। दूसरी क्लास में जो 2 और बचे हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। और आपको सामने दिख भी रहा होगा, यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट में प्रश्न है, और अभी का भी है 2020 का, ठीक। अब मैं सामने प्रश्न का ये भी लेकर आता हूं कौन सा कब आया है बच्चों, जिससे कि बच्चा ये ना समझे कि यहाँ भी ये प्रश्न झूठे लगाए जा रहे हैं, सही बेकार ही है, ठीक। तो आपके सामने प्रश्न लगे हैं बच्चों, ठीक है। तो जानते हैं हम कि इसका आंसर क्या होगा। विकारी शब्द क्या होते हैं बच्चों? विकारी शब्द बताया था, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो कहां पर है ये सब? तो यहां पर विशेषण शब्द ये रहा बच्चों, ठीक। तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा, इसका पहला आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है कि क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब कि किनका परिवर्तन हो जाता है? किसका होता है बच्चों? विकारी शब्दों का। और विकारी में क्या बताया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो विशेषण ये रहा, अभी बताया बच्चों मैंने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है कि अर्चना, यहां पर अर्चना है बच्चों, अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण मतलब कि उसमें कोई विशेषता बताई जाए। सुंदर है बच्चों। यदि हमसे पूछा जाता परिविशेषण, सुंदर भी हर कोई नहीं होता बच्चों, क्योंकि यहां पर इसके रंग के बारे में बताया गया है। यह गुणवाचक में आएगा। क्या है यह? दशा बताई गई, सुंदर है यह, ठीक। और यदि पूछा जाता परिविशेषण, तो अत्यंत यहां पर परिविशेषण बनता बच्चों। क्या बनता? परिविशेषण।
ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है बच्चों? प्रश्न है आपके सामने, निम्न में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? संख्या। संख्या में मैंने बताया इसके दो भेद होते हैं, निश्चित, दूसरा बताया था अनिश्चित। ठीक, निश्चित में बताया था जिसकी निश्चितता हो, संख्या के बारे में पता चले, 1 2 3, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा, ठीक, या दोनों तीनों चारों, समूहवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक, इसके बारे में बताया था। अभी खत्म किया था जस्ट पहले ही। तो यहां पर कैसा लिख रहा है? कैसा तो है नहीं, गरीब नहीं है, सफेद नहीं है, यह गुणवाचक है सफेद। बात करते हैं यहां पर कुछ, मैंने बताया था बहुत, थोड़ा, कुछ, यह क्या होगा? संख्यावाचक में होगा। ठीक बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है? यह जो प्रश्न है ग्राम विकास अधिकारी में आया था बच्चों, यह ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया प्रश्न है। 2018 की फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। कहता है पर्वतीय कौन सा विशेषण है? पर्वतीय में विशेषण बताना है। पर्वत अपने आप में ऊंचे होते हैं तो उसकी एक विशेषता है, वह ऊंचा है। ठीक, और उसके आकार के बारे में बताया था मैंने, आकार के अनुसार, आकार किस में आएगा? गुणवाचक में। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गुणवाचक। बच्चों आपके सामने दिख रहे हैं प्रश्न, आए हुए प्रश्न हैं, 2018 में पूछे गए प्रश्न, 2020 में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, पढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यह भी ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया प्रश्न है कि जो सब संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शुरुआत में ही बताया था, जो सब संज्ञा की विशेषता बताए उन्हें क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे बच्चों। और जिसकी विशेषता बताई जाए उन्हें क्या कहेंगे? इन्हें विशेष्य कहेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विशेषण बच्चों। ठीक, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्या कहता है कि यह भी ग्राम पंचायत अधिकारी का प्रश्न है 2016 का, कि वह बहुत मधुर गाता है, इनमें परिविशेषण का चयन कीजिए। परिविशेषण बताया मैंने, जो विशेषण की भी विशेषता बताइए। तो वह गाता तो है, मधुर गाता है, मधुर जो है इसकी विशेषता है। और ये जो बहुत है ना, यह परिविशेषण है बच्चों। ठीक, क्या है? बहुत यहां पर परिविशेषण है। ठीक, और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहले इसका उत्तर देख लेते हैं, यहां पर क्या था? बहुत इसका उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है? यह भी यूडीए एलडीए में पूछा गया प्रश्न है बच्चों 2015 का, कि प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? प्राचीन समय के अनुसार बताया था, काल के अनुसार, और काल किस में आता है? गुणवाचक। प्राचीन, पुराना, नया, ये सारी चीजें बताई थी मैंने, तो यह किस में आएगा? गुणवाचक में बच्चों। ठीक, अगला प्रश्न क्या कहता है? यह भी अकाउंटेंट का पेपर है बच्चों। पेपर में पूछा गया प्रश्न कि जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरण कोटि का है? जैसा, बात करते हैं जैसा, सर्वनाम पढ़ा है हमने, सर्वनाम पढ़ा बच्चों। जो करेगा सो भरेगा, तो वहां पर जैसा लगता है, और इसमें भी आता है सार्वनामिक विशेषण। जैसा काम वैसा दाम, जैसा किस प्रकार की व्याकरण कोटि है, यह सर्वनाम है बच्चों। यह बच्चों प्रश्न था हमारा, इस सेशन का अंतिम प्रश्न था। ठीक, यह क्लास कैसी लगी आप कमेंट करें, हमारे सेशन को लाइक करें, और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक फैलाएं, जिससे कि इस सेशन का ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभ उठा सकें। ठीक, और
हमारी आने वाली वीडियो को देखने के लिए कृपया नोटिफिकेशन वाला बटन जरूर दबाएं, उससे हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।